नमस्कार पशुपालक भाइयों, आप सभी को हमारे बात पे इस ध्यान दें। आप कभी पशुपालक में फेल नहीं हो सकते हैं। तो जितने आपके बजट है उसमें से 70% अपने पशु पे खर्च करें, तभी आप फेल नहीं हो सकते हैं। पशु से आपके कमाई होता है, तो आप पशु पे 70% खर्च करेंगे तो आपके पशु से इनकम होगा, ग्रोथ होगा। सेट बनवाने से सेट पे पैसा खर्च कर देंगे तो उससे आपका अर्निंग भी नहीं होगा, आपका सेट वैसे के वैसे रहेगा। तो आप 70% अपने पशु पे खर्च करें, तभी आपका ज्यादा से ज्यादा भरपूर मात्रा में कमाई होगा, मुनाफा भी होगा। तो जितने भी किसान साथी हैं, आप सभी मेरे पेज को फॉलो कर ले। आप सभी को हम आगे बताएंगे कि कैसे आप डेयरी फार्म में एक अच्छा सक्सेस डेयरी फार्म चालक बन सकते हैं, एक पशुपालक बन सकते हैं। तो आप सभी को डेयरी फार्म चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास जितने बजट है उसमें से 70% अपने पशु पे खर्च करें, 30% अपने सेट पे खर्च करें। जितने बजट है उनमें से 50% आप लोन लें, 50% अपना बजट के हिसाब से अपने पशु पे खर्च करें। डेयरी फार्म चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सूखा चारा। सूखा चारा अपना कहीं से भी खरीद के स्टॉक रखें अपने डेयरी फार्म में। हरे चारे अपने खेत में लगाएं, तभी आप डेयरी फार्म में अच्छा से अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। तो डेयरी फार्म के लिए सबसे पहले सूखा चारा और हरा चारा इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी होता है। आगे के ग्रोथ करने के लिए सूखा चारा और हरा चारा आपके डेयरी फार्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए सूखा चारा पे बिल्कुल ध्यान दें। तो आप सभी कभी डेयरी फार्म में फेल नहीं हो सकते हैं। जितने भी किसान साथी हैं, आप इन बातों का अगर ध्यान रख के चलेंगे कि 50% ही लोन लेना है, 50% अपने खुद का पैसा अपने डेयरी फार्म पे लगाए, या नहीं तो पूरे के पूरे लोन लेंगे तो आप डेयरी फार्म में ज्यादा से ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, आप भरपाया नहीं कर सकते हैं लोन के। तो इसलिए जितने आपके पास बजट है उस हिसाब से अपने डेयरी फार्म में खर्च करें, अपने डेयरी फार्म के सेट बनवाने में खर्च करें। सबसे ज्यादा आप पशु खरीदने में इन्वेस्ट करें तो आपके ज्यादा से ज्यादा पशु से कमाई होगा। तो आप डेयरी फार्म में कभी फेल नहीं हो सकते हैं। आगे के ग्रोथ के लिए आप सूखा चारा, हरा चारा अपने डेयरी फार्म में ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करके रखें। और पशु का जो मिल्क है वो 14 से 15 लीटर प्लस ही ले, तभी आपका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी हो सकता है। 15 लीटर दूध मार्केट में जब आप पशु खरीद के लाए तो सही नस्ल के लाए, तभी आपका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा बचत हो सकता है। तो सही नस्ल के पशु जब खरीदिएगा तो उसका मिल्किंग जो होता है वो 14 लीटर से 15 लीटर प्लस होता है। तो इसलिए आप 14 से 15 लीटर जब पशु को खरीद के लाइएगा तो आपका डेयरी फार्म में कभी नुकसान होने का कम चांस रहेगा। तो इसलिए आप इस बातों को जरूर ध्यान रखें। एक पशु को सेल कीजिएगा तो आपका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। अगर वही पशु अगर 10 लीटर वाले आप खरीद के ला रहे हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान भी हो सकता है डेयरी फार्म में। तो अच्छा से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आप डेयरी फार्म में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लीटर वाले पशु अपने डेयरी फार्म में लाएं, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सकता है। तो इसलिए आप मेरी इस बातों का ध्यान रखें, मेरे पेज को फॉलो कर ले। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं और ज्यादा से ज्यादा उस पर वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही मेरे पेज को फॉलो कर ले।